नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका, जहां उपचुनाव का मतदान लगातार जारी है। बेसब्री से जहां मध्य प्रदेश की पूरी जनता को इस उपचुनाव के मतदान का इंतजार था, दोनों ही पार्टियों को भी मतदान का इंतजार था। आज 3 नवंबर को वो दिन आ चुका है। मतदान लगातार जारी है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में किस किस प्रकार का नजारा रहा, ये तो एमपी न्यूज के थ्रू आपको देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब इस वक्त मालवा क्षेत्र का क्या नजारा है। आखिर मालवा की जो 5 सीटें हैं इसमें किस किस प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है और कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हो चुका है, जानेंगे हमारे संवाददाता युवराज से। युवराज, क्या लगता है जो 5 सीटें हैं मालवा क्षेत्र की, इनमें अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और जो हॉट सीट बनी हुई है सांवेर विधानसभा मालवा क्षेत्र की, इसमें कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और किस प्रत्याशी का ज्यादा रुझान नजर आ रहा है? जी हाँ अदिति, मैं आपको बता दूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता काफ़ी जागरूक दिखी है और वोटिंग परसेंटेज में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता है, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और सुबह की पहली किरण के साथ ही वे सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घर से निकल चुके थे। मैं आपको बता दूं कि मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा खासा पालन किया गया था और वहीं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई थी प्रशासन के द्वारा, और इतनी अच्छी व्यवस्था के चलते ही जनता ने काफ़ी अच्छा मतदान किया है। और शाम तक मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 65% तक वोटिंग हो चुकी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 9,350 मतदान केंद्र बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, जिसमें कि तकरीबन 385 प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो गया है। वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार का जो उपचुनाव है इसमें मालवा जो क्षेत्र है वो अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र की जनता ने काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज साबित किया है। मैं अब आपको सिलसिलेवार सभी मालवा की सीटों का आंकड़ा बताऊंगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है इन सभी सीटों पर, और वहीं कौन सा जो प्रत्याशी है उसका शुरुआती रुझान के आधार पर कितने जीत की ओर वो अग्रसर है प्रत्याशी। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सांवेर सीट से। जी हां, जो सांवेर सीट है वो मध्य प्रदेश की हॉटकेक सीट है और यहां पर तकरीबन शाम तक 65% तक वोटिंग हो चुकी थी। और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है शुरुआती रुझान के आधार पर वो अच्छी खासी लीड बनाए हुए हैं प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ। तुलसी सिलावट ने शुरुआत से ही अच्छी खासी पकड़ बना रखी थी और जनता का जो रुझान है वो शुरुआत में तुलसी सिलावट की ओर ज़्यादा दिख रहा है। वहीं अब बात की जाए सुवासरा सीट की। जी हाँ, सुवासरा सीट में शुरुआत में छुटपुट हिंसक घटनाएं हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है। बहरहाल इन हिंसक घटनाओं के बावजूद भी सुवासरा सीट में अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि शाम तक 75% तक वोटिंग हो चुकी थी सुवासरा सीट में, और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी हरदीप सिंह डग का जो रुझान है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, बजाय कि कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार के खिलाफ। और वहीं मैं अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आगर सीट है वो एक तरीके से संघ का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर शुरुआत से ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है। तकरीबन शाम तक 70% लोगों ने यहाँ पर मतदान का प्रयोग किया है और शुरुआती रुझान के आधार पर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े लीड बनाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि विपिन वानखेड़े का पलड़ा काफ़ी भारी है बंटी ऊंटवाल के खिलाफ। अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं हाटपिपलिया सीट की। जी हां, हाटपिपलिया सीट भी अपने आप में काफ़ी संवेदनशील सीट है और यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कड़ी मेहनत की है। मैं आपको बता दूं कि हाटपिपलिया सीट में शाम तक तकरीबन 65% तक वोटिंग हो चुका था और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है शुरुआती रुझान के आधार पर। और वहीं अब बात की जाए बदनावर सीट की। जी हाँ, बदनावर सीट अपने आप में एक काफ़ी मशहूर सीट है मालवा की, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, कमल सिंह पटेल जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो उनका रुझान काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है बजाय कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के। मैं आपको बता दूं कि जो कमल सिंह पटेल है वो खुद सेनापति रह चुके हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के, जब दत्तीगांव कांग्रेस में थे, और इस बार कमल सिंह पटेल ने विभीषण की भूमिका निभाते हुए
काफ़ी बड़ा उलटफेर किया है इस सीट के लिए। और हाट पिपलिया में बदनावर में भी एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज हो चुका है। जी हाँ, 75% वोटिंग हो चुकी है बदनावर में शाम तक। तो देखा जाए तो इस बार जो मालवा की जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है वोटिंग में, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और कोरोना की चिंता ना करते हुए और सभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मतदान का प्रयोग किया है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छा चिन्ह साबित होगा। युवराज, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अब प्रदेश की जनता तो काफी उत्साह के साथ मतदान कर रही है। अब जिस भी पार्टी के लिए जनता ने वोट डाले हैं वो तो आने वाले 10 नवंबर को परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन क्या लगता है कि ये जो 5 सीट है, इनमें क्या लगता है कि आखिर दोनों ही पार्टियों में या फिर जो पार्टियां हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो उन्हें चुनाव उपचुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें वो जीत की ओर ले जा सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो अदिति मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लिए एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो एक अच्छा साबित होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार लगातार 15 साल से थी। ऐसे में जो मध्य प्रदेश की जनता है वो अब उलटफेर चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और इसी के चलते कांग्रेस को इसका फायदा होगा। और वहीं 15 महीने का जो कार्यकाल था कमलनाथ का, उन कार्यकाल में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। सबसे पहले माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई थी और ये जो मुहिम थी इसका जनता ने काफ़ी सहयोग दिया था इस मुहिम को। और जनता के जो कई सालों से जो प्लॉट और ज़मीन जो कब्जे में थी माफियाओं के द्वारा, वो कांग्रेस सरकार ने छुड़वाई थी और उनको दिलवाया था। तो ये जो माफिया की मुहिम है ये काफ़ी मददगार साबित होगी कांग्रेस के लिए और इस बार का उपचुनाव में यही अहम मुद्दा था कांग्रेस के लिए। और वहीं मैं आपको बता दूं कि शुद्ध के लिए युद्ध भी जो कार्रवाई की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन 15 माह के कार्यकाल में, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर साबित होगा कांग्रेस के लिए। तो ये जो 3 से 4 ऐसे जो कमलनाथ के कार्य किए गए थे कमलनाथ के द्वारा, उससे काफ़ी फायदा होगा इस बार के उपचुनाव में। वहीं किसान कर्ज माफ़ी, काफ़ी प्रतिशत किसानों का भी कर्जा माफ़ किया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी उपचुनाव में फ़ायदा देंगे कांग्रेस को। और वहीं में बीजेपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये आक्रोश है, क्योंकि बेईमानी के साथ में जो सरकार गिराई गई थी, कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या की गई थी, तो ये जो है ये नेगेटिव फैक्टर साबित होगा बीजेपी के लिए। ऐसा शुरुआती रुझान है जनता की। जो एमपी न्यूज़ की टीम ने जो फील्डिंग की थी उस सर्वे के आधार पर ये जानकारियां प्राप्त हुई थी जनता के द्वारा और शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं इन मालवा की सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। युवराज, अब देखना काफी लाजमी होगा क्योंकि जनता तो उत्साह के साथ मतदान कर रही है, लेकिन आने वाले 10 नवंबर में ये जो परिणाम होंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। युवराज, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आखिर जो भी परिणाम होंगे और आखिर इस उपचुनाव में जो मतदान चल रहे हैं, आगे जाकर इनमें और क्या देखने को मिलता है, किस प्रकार के नजारे देखने को मिलते हैं, जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।